आप सबको यकीन होगा तो मैंने ये कहा था कि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले गांधी एक विजेता के रूप कोर्ट के जजों ने यह सवाल खड़ा किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं देश के इन तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले तक जो सवाल पत्रकार मित्र करेंगे उनका जवाब देने के लिए मैं आ जाया हूँ। सवाल करें भैया आप। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी जी को जो राहत मिली है किस तरह से देखते हैं? निचली अदालत के फैसले को बदल दिया है। एक मैं आपके माध्यम से एक जो आपका सवाल है, मैंने जिस वक्त सूरत की जिला अदालत का फैसला आया था, मैंने जो सवाल खड़े किए थे और आप सबको यकीन होगा तो मैंने ये कहा था कि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी की इस पूरे सजा पर रोक लगेगी और राहुल गांधी एक विजेता के रूप में संसद के अंदर जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह सवाल खड़ा किया, कहा कि ऐसे दिलचस्प फैसले गुजरात के ही क्यों होते हैं। और मैंने तो आपके माध्यम से कहा था, मैं तो बल्कि ये भी जानना चाहता हूं और मैं अपील करता हूं, जो आपका सवाल है कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का ही नहीं, पूरी दुनिया में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो आन बान और शान है, उसको देखते हुए जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, उसको देखते हुए मैंने दावा किया था। वो तो सूरत की अदालत में जहां 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जानबूझ करके, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, 2 साल की सजा इसलिए सुनाई गई थी ताकि राहुल गांधी के संसद की सदस्यता को छीना जा सके। और आपको यह भी जानकारी होगी कि जो गुजरात हाई कोर्ट के जज देखो, एक जज जिन्होंने अपने को इस पूरे मामले से अलग कर दिया था और ठीक दूसरे जज ने जिसने सुनवाई की, उस जज ने, आपको मालूम है, मेरे ख्याल 60 दिन से ज़्यादा समय तक तो पालती मार के रखा इस पूरे मसले पर। और उसके बाद ये शायद मामला है 1 मई का 29 अप्रैल का सुनवाई की गई थी और उसके बाद 7 जुलाई को यह फैसला सुनाया गया। और क्या कहा गया इतनी अवधि के बाद कि आपकी याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मसले पर जो आपका सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से यह अपील करता हूं कि कैसे और क्यों यह फैसला आया। मेरे लिए चिंता का विषय क्या है, कर्नाटक में एक आरोप लगा, कर्नाटक में बयान थे राहुल गांधी के, और बयान क्या थे जो मैं भी बोल रहा हूँ, बयान थे कि नीरव मोदी चोर, और एक और क्या का नाम उसका, ललित मोदी, हाँ ललित मोदी, क्योंकि बैंक डकैत है। और जो हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी को भी चोर कहा गया। और चोर कहना वाजिब भी है, दम भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के सामरिक दृष्टि के साथ जो हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइनें और जिस तरीके से हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीन के चीन को बेची गई है, तो चोर ही नहीं, देश का गद्दार भी कहना चाहिए था। मैं आपको प्रधानमंत्री को आप इस तरह बोलेंगे ना, आपके घर भी बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, देखिए, मेरे घर बुलडोजर चला, बुलडोजर इनके बाप का ताकत चलाने का। बुलडोजर तो एक बहाना। देखिए, बुलडोजर का भी जो आपने सवाल किया, बुलडोजर जैसे एक नियत होती है इनकी। पहली बात ये देशवासियों को समझना चाहिए, खासकर जो लोग मुझे सुनते हैं, भारत के लोग अपने गांव से जब पलायन करते हैं शहरों के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो अपना मकान साथ लेके नहीं चल सकते हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वह शहर में जा कर के इनके बिल्डरों के द्वारा बनाए गए मकानों को खरीद सके या
डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड ग्रेबिंग एजेंसी की तरह देश में करीब 1200-1300 ऐसी लैंड ग्रेबिंग एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं जिनको डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इनके द्वारा महंगे घर नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए लोग कृषि भूमि का टुकड़ा प्रॉपर्टी डीलर से खरीद के उस पर घर बना लेते हैं। और चूंकि यह पूंजीपतियों की पार्टियों की सरकार है, इसको मालूम है कि जिन कॉलोनियों में गरीबों ने अपने खून पसीने से घर बनाए हैं उन्हें यह अनाधिकृत या अवैध निर्माण के नाम पर ध्वस्त करती है। एक अपराध की 2 सजा कभी लोकतंत्र में मिल नहीं सकती है। ये बुलडोजर जो जेसीबी खड़ा करने का षड्यंत्र है, आपके ही माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। 2007 का मुझे जिक्र याद है, कोर्ट कमिश्नर राकेश खन्ना की रिकमेंडेशन पर दिल्ली में आबाद बुद्ध विहार के इलाके की 11 कॉलोनियों को गिराया जाना था। हमने चैलेंज किया जनसंघर्ष वाहिनी के बिहाफ पर, हम कॉलोनियों को नहीं गिराने देंगे। 55 लाख रुपए का खर्च आया था। उस एक दिन बुलडोजर और जो वहाँ फोर्स लगाई गई थी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, उसका जो खर्च आया था वो अदा करना पड़ा था डीडीए को। और अदालत में आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि 55 लाख का खर्च करने के बाद भी हमने इलाके को नहीं गिराने दिया। अब तुम चैलेंज कर रही हो कि नरेंद्र मोदी आएगा मेरा घर गिरा देगा, तो मैं स्वागत करता हूँ। ना मोदी, अगर मोदी का ताकत है मेरा घर गिराने का, तो अब समझ गए। तो सर सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी मानहानि केस में? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ललित मोदी हमारे देश की बैंक डकैती लेकर के भागा, नीरव मोदी हमारे देश के बैंक में जमा धन लेकर के भागा, डकैत है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन देश में कुछ नहीं बच रहा है, सब बेच रहा है, देश विक्रेता बन के बैठा है। और इसमें राहुल गांधी ने एक और शब्द कहा, इस प्रकार अगर खोज हो तो और भी मोदी चोर निकल सकते हैं। इसमें बताइए, यह बात कर्नाटक में बोली जाए तो गुजरात में मुकदमा दर्ज हो जाए, यह बड़ा विचित्र है। इसलिए जो आपने कहा, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मुझे हमारे देश के संविधान पर और मुझे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर बहुत यकीन है। इसलिए मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, न केवल आपने बरी की बात की, यह मुकदमा खारिज होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं, देखना रोचक होगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सुनो, वाली बात हो रहा हूँ, पहले सुना भी करते हैं भाई, ठीक है, आपको उदारता दी हमने। 23 मार्च को जब आदेश आया सूरत की अदालत का, तो आपको पता है सत्यापित आदेश की प्रति हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं पहुंची थी। सिर्फ सूचना के आधार पर 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी। सूचना के आधार पर बिना सत्यापित प्रति के 27 मार्च को नोटिस जारी करके बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया गया था। अब देखना रोचक होगा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की चौखट और हमारे देश के लोकसभा सचिव मतलब संसद भवन का प्रांगण, मैं ये कहूं कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश, जिनमें राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हो गई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, यह आदेश हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है उसी बिजली की गति से, या जब सोमवार को, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं ये मानता हूं कि बिना निमंत्रण के, बिना किसी उसके, राहुल गांधी को सोमवार को संसद में प्रवेश करना चाहिए। देखना रोचक होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को संसद में प्रवेश करने से रोकने का षड्यंत्र करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बिना सत्यापित सूरत अदालत के आदेश के बगैर 24 तारीख को सदस्यता छीनी गई थी। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, तो ये देखना रोचक होगा। लेकिन देश सब देख रहा है, देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, इंसान सब देख रहा है। एक मामला हमारे देश और दुनिया में हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल करके रख दी थी कि किस तरीके से हमारे देश में 2020 का 15 जून का गलवान घाटी में 20 निहत्थे जवानों की हत्या और 74 को अधमरा करवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने तब क्या कहा था
देश और दुनिया का कोई प्रधानमंत्री दूसरी दुनिया का अगर होता तो यकीनी तौर पर मैं कहता हूं लोग जूतों से मारते। जिस आदमी ने कह दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, कहा ना कोई घुसा है ना घुसाया है ना हमारी सीमा में किसी का कब्जा है, लेकिन जब पोल खोल हुई तो फिर कहा कि मैं चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाता हूं। भारत ने वो भी देखा। ये भी कहा गया जो रैपिड रेल मार्ग बन रहा है दिल्ली मेरठ का, उसमें एक टनल का जो ठेका था 1100 करोड़ रुपए का करीब चीनी कंपनी का, वो कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया था। और जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल की, और पोल खोल क्या हुई? पोल खोल हुई कि चीनी नागरिक चांग चुंग लीग है और वह अदानी का यार है, और अदानी को देश का बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइनें इसलिए दी गई है ताकि देश के साथ गद्दारी की जा सके। और मैं दूसरा भी कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस और विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं, एक और खेल न केवल ये देश के साथ गद्दारी है कि जवानों की हत्या पर कहा गया कोई नहीं आया, न केवल ये गद्दारी है कि हथियार बनाने की कंपनियां, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। एक और नुकसान, नेपाल की जो सीमा है 1700 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी, जब से हमारे देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए चीन से सुपारी लेकर के संघ परिवार और उसके प्रचारक नरेंद्र मोदी ने सेना को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर में तब्दील किया है। हमारा एक समझौता है 1947 का, नेपाल का और भारत का। उस समझौते के तहत हमारे देश में 40,000 नेपाली गोरखा, नेपाली बहुत लोग होते हैं, नेपाली गोरखा फौज रहते हैं। और अब जब से हमारे देश में अग्निवीर का सिस्टम शुरू हुआ है, आपको बताना चाहता हूं, नेपाल ने यहाँ सैनिक भर्ती करने बंद कर दिए। ये गोरखों का 200 साल की वीरता का इतिहास है जिसके डंका बोलता है दुनिया में। और अब ये सुपारी लेकर देश की सेना को कमज़ोर कर रहे हैं, और चीन अपनी लिबरेशन आर्मी में नेपाली गोरखों की भर्ती शुरू कर रहा है। तब मैं ये बताना चाहता हूं, विपक्ष को सवाल खड़ा करना चाहिए, और जो सेना के अधिकारी और जवान हैं, आम लोगों को हो सकता है कि मेरी बात ना गवारा गुजर रही हो, लेकिन जो जानते हैं देश की हिफाजत को लेकर, देश के जवान, देश के इंसान और देश के बुद्धिजीवियों के साथ जवान, आर्मी के अधिकारी, आर्मी के सेवानिवृत्त और तमाम राजनीतिक दल कि 1700 किलोमीटर लंबी जो हमारे सीमा है नेपाल में, उसकी सुरक्षा की ताकत कितनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल की सेना के साथ चीन खड़ा रहेगा, तब ये देखना रोचक होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष को यह सवाल भी उठाना चाहिए संसद के अंदर कि चीन से सुपारी लेकर के नेपाल को दुश्मन बनाना और भारत की सेना को कमजोर करके अग्निवीर में तब्दील करना, यह देश के साथ गद्दारी है। फिर आखिरी सवाल, राहुल गांधी के संसद पहुंचने से गठबंधन मजबूत होगा, क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गठबंधन में एक बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बार बार कहा डरो मत, निडर होकर के, यह बात भी इसलिए कही गई है कि अभी इनके पास ईडी भी है, आईबी भी है, आयकर विभाग भी है, सीआईडी भी है, इनके पास तमाम और हथकंडे हैं। अभी हो सकता है कि जो कहीं इनके और इनके साथ पेगासस भी है, तो जो पेगासस से डरने वाला होगा, ईडी से, सीबीआई से, आयकर से डरने वाला होगा, हो सकता है, और जो गद्दार होगा, ये भी हो सकता है कि अभी इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा भी होगा जिसको संघ ने पाल पोस करके आगे जिस केचुए को सांप बनाया होगा, उनकी भी छटनी हो सकती है। और हो सकता है कि एनडीए में कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको देश के लोकतंत्र से, संविधान से, देश के इंसान से, देश की सीमा से, देश के जवान से, देश की महिला से और देश के भाईचारे से प्यार हो, वो एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकता है।